हेलो गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई का सरप्राइज, सीबीएसई का बहुत ही बड़ा अपडेट। और वो क्या है? जी हाँ, टाइटल आप बिल्कुल सही पढ़े हैं, थंबनेल, ये कोई क्लिक बेट नहीं है। आप लोग देखिए तो सीबीएसई आज ही रिलीज किया है क्वेश्चन बैंक्स ऑफ कार्टून्स क्वेश्चंस। देखिए हम लोग कितना सही टाइम पे हम लोग कार्टून का सीरीज चला रहे हैं और सीबीएसई इसी वक्त कार्टून का क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है। तो चलिए आज सारे क्वेश्चन बैंक को देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो पाएगा। तो आप लोग कितना पढ़े हैं ये सब आपको आज पता चल जाएगा। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे बोर्ड्स में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, अच्छे से नहीं समझे हैं तो नहीं लिख पाइएगा। इसलिए अगर आप लोग अभी तक चैप्टर को नहीं समझे हैं तो जाइए पहले वीडियो को देख के आइए। वीडियो आपको अपलोडेड है हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या फिर आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ये सेव डेमोक्रेसी वाला जो हमारा पुराना पिक्चर था उसको बस रीचेंज कर दिया गया है। और देखिए तो यहाँ पे क्या है, सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ क्या है, मिलिट्री रूल। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या बता रहा है, जेपी आंदोलन के बारे में, यानी कि ये जयप्रकाश नारायण जी का ये बात है। बात में देखिए यहाँ पे और भी क्या दिया हुआ है, रेडी क्यू फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नागा प्रॉब्लम, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सब जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। ठीक है, तो आप लोग बताइए ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है। ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है इंडिया के डेमोक्रेसी को, और इंडिया के कुछ डेमोक्रेसी को जो कि वो जब हमारा इमरजेंसी दौरान हो गया था उसके बाद इस डेमोक्रेसी को कैसे बचाना है। ठीक है, जब जेपी आंदोलन चला था 1977 में, तो उस दौरान का ये पिक्चर है। ठीक है, और ये इसी चीज़ को ये डिपिक्ट कर रहा है। आप लोग ये सारे चीज़ अभी जो हम बताए हैं उसको आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाउ कैन वी सेव डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेसी को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना अपना अगर आप लोग एक एक पॉइंट भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में तो बहुत सारा पॉइंट्स हो जाएगा और उनमें से जो बेहतरीन होगा उनको सॉर्ट आउट भी मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे, इमरजेंसी एरा जो कि अब चेंज हो गया था डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, उसके चलते डे टू डे वर्क रुक गया था। क्या हुआ था, डे टू डे वर्क जो था वो रुक गया था। और तो और जो भी कुछ करना चाह रही थी इंदिरा गांधी या जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जो कुछ करना चाह रहा था, ठीक है, वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रहे थे प्रोटेस्ट इवेंट को लेकर। तो ऐसे करके आप 2-3 पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, कैन मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी वर्क टुगेदर, क्या आप बताइए मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी साथ में काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, एकदम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? देखिए सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी में पूरा राइट्स दिया हो जाता है पीपल को, हर एक नागरिक को। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स और कितने ज़्यादा राइट्स है। लेकिन आप देखिए मिलिट्री रूल में क्या होता है, हाल ही फिलहाल आप लोग जानते होंगे म्यांमार में क्या हुआ है, तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पे आप लोग देखिए तो लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, गोली से भून दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है डेमोक्रेसी में? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग बहुत सी ज़्यादा पॉइंट को लिख सकते हैं। और अगर हम लोग डेमोक्रेसी को बचा पाए और उसको अच्छे से रख पाए तो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पिक्चर का एनालिसिस। अगर आप लोग और भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्टून के ऊपर। तो देखिए सेकेंड कार्टून में तो सबसे पहले हमको एक क्या दिख रहा है, एक मैप दिख रहा है, एक कंट्री दिख रहा है। और वो कंट्री कौन सा है आप लोग देख लीजिए तो बताइए ये कंट्री कौन सा आपका आ जाएगा? अफ्रीका, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, अफ्रीकन कंटिनेंट है। और यहीं पे आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का डिजीज़ है। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट तो हुआ ही था और साथ में निगेटिव इफेक्ट भी हुआ था, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था और ख़ासकर पुअर कंट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा।
और इसलिए यहाँ देखिए ये क्या है, मलेरिया, यानी कि जो ये कंट्री है यहाँ से मलेरिया का विस्फोट होता है और दूसरे कंट्री में जाके गिरता है। ठीक है, ये एक तरह से समझो कि मिसाइल अटैक हो रहा है, बट किस तरह का, बायोलॉजिकल वीपन कह सकते हैं इसको। दूसरा इबोला, बट ये इंटेंशनली नहीं है, अनइंटेंशनली है। यहाँ देखिए डेंगू, यहाँ देखिए HIV। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कार्टून को इंटरप्रिट करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाउ इज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड बाय डिजीजेज, अब आप लोग बताइए कि डिजीजेज से कैसे ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट है। बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिजीज़ फैला हुआ है, और हाल ही फिलहाल में आप लोग देखिए कोविड के चलते ही ना, कोविड एक किसका रिजल्ट है, ग्लोबलाइजेशन का है, क्योंकि हर एक कंट्री से लोग इधर उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस है बट डिजीज़ है वो क्या है, कोविड-19 है। ठीक है, वाई इज अफ्रीका फीचर्ड इन द एवर पिक्चर, अब बताओ अफ्रीका क्यों फीचर किया गया। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो सबसे ज़्यादा पुअर कंट्री पे हुआ, और पुअर कंट्री में भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ही बुरी तरह से मार खाया है। ठीक है, और अभी भी देखिए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, अंडर डेवलप है वहाँ पे। आप जो ये देखिए यहाँ पे सोमालिया एक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे पायरेट्स है, अभी भी पायरेट्स वगैरह है। कोई शिप्स अगर यहाँ से गुजरता है, ठीक है, अगर कोई शिप यहाँ से गुजरने का कोशिश वगैरह करता है तो उसको मतलब वो लोग पायरेट क्या करते हैं, लूट पाट कर लेते हैं। तो सोचिए कितना अंडर डेवलप्ड है, और जहाँ पे अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलपिंग फेज में है, तो वहाँ पे हाइजीनिक नाम का तो कोई चीज़ होगा नहीं, और इसलिए बहुत ज़्यादा एनिमल पीपल से क्या हुआ कि वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट बना। और आप बताइए कि ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट बचने के लिए किसको, पुअर कंट्रीज़ को या अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़ को बचने के लिए कुछ चीज़ बनाया गया था। आप लोग बताइए, अभी हम हाल ही फिलहाल पढ़ाए हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और अगर आप नहीं जान रहे तो जाइए उस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड योर लाइफ। ओहो, इसको तो आप ये एकदम प्रेजेंटली कोविड-19 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग को ये बताना है। अब आप लोग अपना अपना एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें सबका अलग अलग आएगा, और आराम से लिख दीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आ गया ना यूएस हेजीमनी से। बहुत लोग बोल रहे थे क्या यूएस हेजीमनी चैप्टर डिलीट हो गया है, तो देखिए यहाँ पे यूएस हेजीमनी से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिए कि जो सारा चैप्टर्स मैंने अपलोड किया है, ठीक है, स्किल सेज पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पूछा है कि गिव अ टाइटल फॉर द एवर पिक्चर, तो इसको आप साफ साफ बोलना है कि ये क्या है, वार है। ठीक है, कोल्ड वार बोलिए या किसी तरह का भी आप वो मेंशन कर देना है, आपको एक टाइटल, अच्छा टाइटल, सुटेबल टाइटल दे देना है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट है या जो भी हो। ठीक है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजी, जो भी हो, किसके किसके बीच में, ये देखिए ये यूएस हो गया, ये सोवियत यूनियन। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पे हाउ यूएसए शो इट्स हेजीमनी। अब इसको कौन नहीं लिखेगा, यूएस का हेजीमनी कैसे कैसे रहता है, हार्ड पावर, स्ट्रक्चर पावर, सॉफ्ट पावर के रूप में आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, नेम टू अलाइड कंट्री ईच ऑफ दी सुपर पावर। ठीक है, अब नाटो में दो आपको मेंबर, कोई दो मेंबर लिख दीजिएगा, और वार्सो पैक्ट का भी दो मेंबर आप लोग लिख दीजिएगा। और आपको मैं बताया हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको कम से कम 5-5 कंट्रीज याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाइए वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से पढ़िए और समझिए और याद कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अबव इशूज़ ऑन द वर्ल्ड। अब इसका एग्जाम्पल और इसका आंसर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, कि कितना ज़्यादा वार हुआ था कोल्ड वार के चलते, ऑफ एरेनाज ऑफ कोल्ड वार क्या क्या इम्पैक्ट नहीं हुआ, ह्यूमैनिटी को लॉस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह लॉन्च कर दिया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्टून के ऊपर। देखिए ये जो कार्टून है, ठीक है, ये बहुत ही रिसेंट चीज़ से लिया गया है। आप लोग कह सकते हैं कि 2019 के बाद ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, खैर आप लोग तो अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, बट मैं पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मुझे रिसेंट चीज़ का भी बहुत सारा चीज़ पता रहता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये तो आप लोग साफ साफ पहचान लेंगे कि ये यूएस है। ठीक है, अब ये कौन पर्सन है, ये देखो छाता किसका है, और छाता में भी अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे आसियान लिखा हुआ है, और 10 पेडी स्टॉक्स है, राइस का स्टॉक्स बना हुआ है। तो ये समझ गए ये कौन सा कंट्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये यूएस है, और ये पांडा कौन है, ये है चाइना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कार्टून अब क्या कह रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन टॉप रोप इन द अबव पिक्चर, ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, ये कंट्री हो जाएगा आसियान नेशन। ठीक है, वाज इट डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पूछा है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें मेंटेन करना प्रॉब्लम क्यों है।
क्योंकि देखो हर एक कंट्री एक अपना पावर, अपना हेजिमनी दिखाना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे टग ऑफ वार चल रहा है। क्या चल रहा है? टग ऑफ वार बिटवीन यूएस एंड चाइना रिलेटेड टू द ट्रेड, ठीक है, ट्रेड को लेकर यूएस और चाइना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल हालत ख़राब कर दिए थे चाइना का, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ था, आसियान जो था अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था अच्छे से, क्योंकि कभी सैंक्शन लग रहा था या कभी चाइना बुली कर रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके कारण आसियान कंट्री बैलेंस नहीं कर पा रहा था खुद को कि हम किसके साथ रहें, ठीक है। राइट एनी टू चैलेंजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग। तो ये आप लोग अच्छे से देखिए, अगर आपके बुक में भी दिया हुआ है, वीडियोज़ में भी अपलोड किए हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग को अभी भी नहीं मिल रहा है, अगर किसी लोग आप लोग जान रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अभी भी नहीं पता चल रहा है तो गूगल कर लीजिए, आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। नेम द कंट्रीज दैट आर कॉजिंग इनस्टेबिलिटी टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई। तो अभी तो बता दिए, टग ऑफ वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और जिनजियांग के बीच में चल रहा था। खैर अब तो आप लोग जान रहे हैं कि जो बाइडेन पोर्टस बन गए, यानी कि प्रेसिडेंट बन गए यूएस के, तो आप लोग मेंशन इसको कर दीजिएगा। तो देखिए ये कार्टून भी हम लोग का कितना, मतलब सोच रहे हो ना कि प्रेजेंट चीज़ से रिलेट करके दे रहा है, तो ऐसा ही कार्टून आपका आ सकता है बोर्ड में। और ये इसी चीज़ के लिए बोर्ड आपको क्या दिया है, एक मैप दिया है, एक रास्ता दिया है कि देख लो बच्चे लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट कार्टून के ऊपर, और आप लोग बताइए कि ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है। आप लोग सोचे होंगे कि आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन नहीं, मैं आंसर्स नहीं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भी अपना कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं एनालाइज कर रहा हूं, आपको एक रास्ता दे रहा हूं, आपको जरिया दे रहा हूं, ताकि आप खुद भी मेहनत करके उस चीज़ को कर सके, ताकि आपका भी मेहनत हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये पाकिस्तान और ये है हिंदुस्तान, और इसको क्या किया दिया, काट दिया गया, यानी कि बंटवारा हो गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आप लोग आसानी से उत्तर दे पाइएगा। राइट द मेन कॉज ऑफ पार्टीशन। तो पहला चैप्टर में लिखा हुआ है, और आपका बताना है कि मेन कॉजेज क्या है, एनी टू, ठीक है, कम से कम 2 कॉज लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द टू नेशन थ्योरी प्रपोज, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी जो है आप उसको लिख दीजिएगा कि पहले टू नेशन थ्योरी है क्या और किस चीज़ को लेके प्रपोज किया गया था, ठीक है। टू नेशन थ्योरी प्रपोज किया गया था हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी राइट्स को लेकर और भी चीज़ें को लेकर। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद इसको पढ़िए, एनालाइज कीजिए और आंसर भी लिखिए, ठीक है, और तैयार करके रखिएगा ताकि आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से होगा। नेम 2 स्टेट्स विच वर अनडिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ ईदर ऑफ दीज कंट्रीज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो 2 ऐसा स्टेट्स था, आप लोग जान रहे हैं। आप लोग अगर नहीं जान रहे तो वीडियोस को देखिए, क्यों नहीं पता है आपको, अभी तक बोर्ड्स आने वाला है आपका, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए वीडियोस को देखिए, अपलोड है और मैंने अच्छे से इस चीज़ को बताया है, ठीक है। और अभी भी नहीं पता है तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। और जिनको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत का 2 ऐसा राज्य था जो कि किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ठीक है। और इस तरह से आपका मैप में भी आ सकता है, नेम 2 स्टेट्स या आइडेंटिफाई 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच वर नॉट रेडी टू ज्वाइन एनी ऑफ द कंट्री, इंडिया और इधर पाकिस्तान, ठीक है। नेम द प्रोमिनेंट पोटेंशियल पॉलिटिकल लीडर हु अपोज द पार्टीशन। तो आपको बताना है, ठीक है। और ये आपका पहला चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग अगर चैप्टर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो इसे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और जिनको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये बताइए कि ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और कितना बेहतरीन था ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक। और इसका लेवल आप लोग 1 से 5 के बीच में ज़रूर रेट कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर कीजिए। और इसी के साथ क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस समाप्त करते हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रोशन साइनिंग ऑफ।